एक बार सूरदास जी नित्य युगल सरकार को पद गाकर सुनाया करते थे मंदिर में। उनका यही नियम था, ठाकुर जी के पद गाया करते थे मंदिर में बैठ करके। और ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार के पद, राजभोग के पद, बाल भोग के पद, हिंडोला के पद खूब ठाकुर जी को सुनाते। ठाकुर जी प्रसन्न होकर खूब आनंद लेते। और भगवान को सूरदास जी के पद इतने प्यारे लगते, इतने मधुर लगते कि जब मंदिर के पट बंद हो जाते और पुजारी जी चले जाते शयन करा के, गोसाई इत्यादि चले जाते, भीड़ हट जाती, शांति हो जाती ना, तो ठाकुर जी सहज हो जाते। और सहज होकर के मंदिर में एक खिड़की होती, उससे निकल करके और सूरदास जी अपनी कुटिया में, वहां तो पद गाते गाते अपनी कुटिया में भी लेकर करताल बैठ जाते और खूब ठाकुर जी का गायन करते, कीर्तन करते। तो इतना प्यारे लगते थे उनके पद कि बिहारी जी मंदिर से निकल कर जा करके सूरदास जी के सामने बैठ जाते ऐसे करके। क्या बात है! इस दृश्य का दर्शन करो, घास फूस की कुटिया में सूरदास जी बैठ करके गा रहे हैं और हमारे ठाकुर जी बैठकर सुन रहे हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम। देखिए, प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है। वहां ना धन की आवश्यकता है, ना तुम्हारे तन की आवश्यकता है। सूरदास जी के हृदय में भाव है, प्रेम है। और बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। आपके हृदय में भाव हो, प्रेम हो ना, तो वो फिर आपको ठाकुर के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। यदि हृदय में प्रेम है तो ठाकुर जी स्वयं आप महाराज गाते, तो ठाकुर जी बैठ करके वहां उनके पदों को सुनते। ये नित्य का नियम था, ठाकुर जी निकल कर चल देते थे। एक दिन बिहारी जी ऐसे ही रात्रि में जाने लगे तो किशोरी जी ने देख लिया। किशोरी जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, जा रहे हैं। बोले, हमको तो बताओ। बोले, नहीं नहीं, आप यहीं रहो। नहीं, आज तो हम भी चलेंगे, रोज चोरी छुपे निकल जाते हो। कन्हैया के ना है, तुमको ना ले जाऊंगा मैं। बोले, ना हम तो चलेंगे। बहुत ज्यादा जिद की तो, लेकिन किशोरी जी से कहा, सुनो, वहां चलियो तो सही, लेकिन वहां जाए करके कछु बोलियो मत। हाँ, चुप रहिए। ठीक है, चुप रहेंगे। अब श्री किशोरी जी और हमारे बाल गोपाल पहुंच गए सूरदास जी की कुटिया में। अब सूरदास जी बैठ करके पद गा रहे हैं और श्री किशोरी जी और हमारे लड्डू गोपाल बैठ करके पद सुन रहे हैं। और गाते गाते कुछ देर हुई, सूरदास जी के मन में आया कि अब थोड़ा कहीं भ्रमण करने की इच्छा हुई तो चल पड़े। और जैसे ही चले तो लठिया उठाई अपनी तो चलने लगे। किशोरी जी से कहा, ठाकुर जी ने, चलो चलो, अब समय है गो, मंदिर में जाने को समय है गो, अब ये कहीं जा रहे हो बाबा, अब तुम चलो। श्री किशोरी जी बोली, ऐसे कैसे चल देंगे? बाबा जा रहे हैं अकेले, इनके आंख है ना है, कहीं गिर गिरा जाए तो इनको छोड़ के आवे। कन्हैया करे, जाई मारे तुम्हें लाऊं ना है, नेक में दया आ जाए तुम्हें। जी तो रोज को काम है, कोई आज को अंधो होएगा? ये तो जाने कितने दिन बीत गए तो अपने आप कर लेगो अपनो काम, तुम चलो।
ना ना मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं। लाल जी कह रहे हैं जाई मारे तुम्हें ना लाओ, तुम्हें नेक में दया आ जाए। अरे इतनो दया मत दिखाओ, भक्तन को कछु अपने हाथ से वो काम करने दो। लेकिन वास्तव में हमारी किशोरी जी बड़ी दयालु। ठाकुर जी तो नेक परीक्षा लेवे तड़पावे, लेकिन किशोरी जी किसी को तड़पते हुए ना देख सके। माँ है ना, माँ का हृदय तो कोमल होता है। अब देखो लीला, सूरदास जी थोड़ा आगे गए, सामने एक गड्ढो आयो और लड़खड़ा के गिरवे लगे। किशोरी जी ने कही पकड़ो लाला, पकड़ो पकड़ो। जब तक तो पकड़ते तब तक तो गिर गए गड्ढे में। अब सूरदास जी गिर गए, कन्हैया जाने लग गए। चलो चलो समय है गो, गोसाई जी डांटेंगे, मंदिर चलो। किशोरी जी कह रहे हैं इतने निष्ठुर हो तुम, तुम्हारे भक्त जिनकी इतनी देर तक बैठ के पद सुने हो वो गड्ढे में गिर गए, इनको गड्ढे में गिरा छोड़ के चले जाएं, मैं तो ना जाऊंगी। ठाकुर जी बोले यही बड़ी समस्या है, यही मारे तुम्हें ना ला रहा हूं। नेक में दया आ जाए तुम्हें, कोई ना कोई उठाए लेगो, तुम चलो। किशोरी जी बोली ना, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो इनको गड्ढे से निकाले बिना नहीं जाऊंगा। अब लाल जी बोले चलो, आज तो जाने कहां फंस गो मैं। किशोरी जी की आज्ञा को कैसे ठुकरा में। ठाकुर जी ने अपनो जो पीतांबर है, पटका है, उसको लटकाया गड्ढे में और बोले बाबा। अब सूरदास जी ने जैसी आवाज सुनी, हाँ हाँ भैया मैं गड्ढे में गिर गऊं, आंख है ना है, और या गड्ढे से कैसे निकलूं मैं। हाँ हाँ मैं आ गऊं, चिंता मत करो। बाबा एक काम करो, मैं अपनों पटको नीचे लटकाए दिनों, तुम वहां को पकड़ के ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें खींच लूंगी। अब देखो इस दृश्य का दर्शन करो, उस पटके को सूरदास जी ने पकड़ रखा है और पीछे से किशोरी जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ रखा है, दोनों मिलके खींच रहे हैं। भक्त भगवान के पीछे नहीं, भक्त के पीछे भगवान। और ये सामर्थ्य केवल भाव में हो सकता है, भक्ति में हो सकता है। खींचने लगे। अच्छा, जब श्री सूरदास जी ने उस पटके को स्पर्श किया और उस पटके में से जो इत्र की सुगंधी आई, आहा, समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ये वही खुशबू है, ये वही सुगंधी है जो आज मंदिर में गोसाई जी ने ठाकुर जी को अर्पण किया। सुगंधी समझ गए, हो ना हो मेरा गोपाल ही आया है। आज मौका अच्छा मिला है, इस मौके को गवाना नहीं है। आज ठाकुर जी को छोड़ूंगा नहीं। और ठाकुर जी को जब ठाकुर जी ने सूरदास जी को बाहर खींचा और जैसे ही बाहर खींचा ठाकुर जी को पकड़वे की कोशिश करी। अब विचार करते हैं सूरदास जी कैसे पकड़ूं, ऐसे तो पकड़ में आवेंगे ना, आंख है ना मेरे। तो ठाकुर जी को देख करके सूरदास जी लड़खड़ा कर गिरवे लगे कि गिरूंगो तो इनके चरण मिल जाएंगे, पकड़वे को चरण पकड़ लो। लेकिन ठाकुर जी के ऊपर गिरवे लग गए, ठाकुर जी तो हट गए, किशोरी जी के चरण मिल गए और किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। और चरण पकड़े जैसे और कन्हैया ने किशोरी जी का हाथ पकड़ खींचा तो बाबा के हाथ में किशोरी जी की एक नूपुर आ गई पाजे। हाँ, और सूरदास जी ने तुरंत दबा ली चुपचाप और दबा के रख ली। और ठाकुर जी पूछ रहे हैं, लाला कहाँ से आए हो, तू कौन है, मेरी रक्षा करवे आएगा हो? किशोरी जी ने कि पास कोई है, मैं रहवे वारो हूँ और अब मैं चलूं, मैया बुलाए रही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप पधारो। अब किशोरी जी और लाल जी जल्दी जल्दी आम मंदिर की तरफ भागे भागे आवे। किशोरी जी जब चल रही तो किशोरी जी ने अनुभव किया कि एक नूपुर की आवाज आ रही, दूसरे नूपुर की आवाज ही ना आ रही। और नीचे नजर फेर कर देखी तो एक पैर में नूपुर है ही ना है। किशोरी जी ने कही रुको रुको रुको, क्या हो गया? अरे एक नूपुर गिर गई, एक ही बची। कहाँ गिर दी? वहीं मुझे ऐसो दिख रही, बाबा को खींचा तानी में नूपुर गिर गई कहीं। चलो चलो फिर लेके आवे। कन्हैया ने कही दूसरी दिराए दूंगा, अब मत जाओ कहीं। ना ना, मुझे तो वही चाहिए।
वही वाली नूपुर लो। कन्हैया ने सोची अरे मरे ये नूपुर अब ही गिरनो। अब भागे भागे कन्हैया आए और बोले बाबा हाँ लाला बता। अरे वो मैं आयो ना तो मेरे संग एक सखी हो, तो वह सखी के एक चरणन के नूपुर गिर गए, तुमने देखो का? सूरदास जी बोले अगर आंख होती तो फिर गड्ढे में काई को गिरतो मैं कैसे देखूंगा? अरे बाबा मतलब कहीं मिली होए, शायद तुमने रख ली हो। तब सूरदास जी ने नूपुर निकाली, बोले हाँ लाला एक मिली तो सही, ये तेरी है क्या? और जैसे देखे कन्हैया ने बोले हाँ हाँ यही है, लाओ दे दो। बाबा बोले ऐसे कैसे दे दे, क्या गारंटी कि तुम्हारी है? अरे बाबा मैं वही हूं, अभी तुम्हें गड्ढे से निकालो है का? अच्छा ऐसे तो कोई कह देगा कि मैंने निकालो, मैं तो आंख को अंधो मोह का पता। फिर बोले जिसकी नूपुर है उसको लेकर आओ, दूसरी नूपुर तो होगी तो एक बार मैं पहचान कर लूं, अब आंख तो देख ना सकूं तो हाथ से स्पर्श करके देखूं। अब तो किशोरी जी समझ गई, ये बाबा समझ गए हो हाँ, ये जान गए हो है, तो अब कृपा कर देनी चाहिए। और किशोरी जी ने जैसे चरण बढ़ाए हैं, सूरदास जी ने दोनों चरणों को पकड़ लिया जोर से, बोले अब नहीं छोड़ो, अब तो कृपा करनी पड़ेगी आपको, अब ये अवसर में जाने नहीं दूंगा। दोनों चरणों को पकड़ लिया, बोले प्रभु अब तो कृपा करो, मैं पहचान गया। बाबा क्या चाहते हो? बोले देखो आज तुम दोनों युगल चरणारविंद संग में आए हो, एक बार मेरे नेत्रों को प्रदान कर दो मुझे, मैं तुम्हारा एक बार इन नेत्रों से दीदार कर लूं, आपका दर्शन कर लूं। किशोरी जी ने कृपा की, नेत्रों में अपने कृपा के वरदस्त को स्पर्श कराया है। सूरदास जी के दोनों नेत्र प्रकट हो गए हैं और जी भरकर दर्शन कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बसो मेरे नैनन में यह जोरी, आज युगल चरणारविंद के दर्शन हो रहे हैं। नव दुल्हा ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हा ब्रज राज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोरी। आज ठाकुर जी और श्री किशोरी जी को संग में देखा है। हरिदास जी, श्री सूरदास जी भाव विभोर हो गए हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, जी भर के देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। गज मोती की शीस से हरो, गज मोती को शीस से हरो, हिरख निरख चित चो, गज मोती को शीस से हरो, हिरख निरख चित चो, हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछा, चिर जीवो यह जोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोरी, नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी। आज आपने कृपा की है, ये जो छवि है ये आज मेरे नेत्रों में बस आंखों में समाहित हो, और
खूब दर्शन करके खूब आनंद लेके और अब निवेदन कर रहे हैं कि सूर्य जी से, सुनो प्रभु एक और कृपा कर दो। क्या? बोले इन नेत्रों को वापस ले लो, जो आपने कृपा करके नेत्र प्रदान किए ना, इन नेत्रों को वापस ले लो। सूर्य जी ने कहा बाबा क्या कह रहे हो, अब तो जिंदगी भर तुमने बिना नेत्र के बिताए, नेत्र मिल गए, खूब रहो, आनंद लो, भजन करो। बोले ना, इन नेत्रों को इसलिए मैं वापस कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए।